अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत आप सबका इस चैनल पे जिसका नाम है गुलविजन। मेरा नाम है विशारद। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को पहचानेंगे हम अनरूट के बेसिस पे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, आपने पढ़ा होगा वन का स्क्वायर क्या होता है। हम वन का स्क्वायर मतलब इसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 1 वो हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। वैसे ही आप 3 का स्क्वायर लिखोगे 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिखोगे 4 इंटू 4 वो बन जाएगा 16। वैसे अब 5 का होगा 5 इंटू 5 25। हम 10 तक लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर कहलाएगा 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर होगा 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर कहलाएगा 10 इंटू 10 100। ये हमारे पास स्क्वायर्स थे, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर्स है जो हम निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। अनरूट्स में, जैसे हमारे पास अनरूट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं अनरूट 1 2 3 अनरूट 4 अनरूट 5 अनरूट 6 7 8 9 10। अनरूट 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही कहलाती है। अनरूट 2 की बात करें, 3 की बात करें, ये हमारे पास आएंगे इर्रेशनल में। अनरूट 2 और अनरूट 3 आएंगे इर्रेशनल में। अनरूट 4 जो है वो रैशनल में आएगा। अनरूट 4 जो है रैशनल में आएगा। क्यों आएगा रैशनल में? आपको पता है 4 जो है, 4 की बात करें, किसका स्क्वायर था ये? 2 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जगह पे रूट में 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर और अनरूट कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल आएगा 2। अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2/1 क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और क्यू ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास 9 हो गया, 16 हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ये 4 का स्क्वायर है, ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट 4 बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 आएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, तो ये रैशनल नंबर बन गए। अगर इर्रेशनल की बात करें, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है। अब ये जो नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लें जिसको दो सेम नंबर लें, मल्टीप्लाई करके 2 लाएं। तो अगर हम 1 को करें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 वो तो 1 ही आएगा। 2 का लें, 2 इंटू 2 वो तो 4 आएगा, 2 तो नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 नहीं बन पा रहा, किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे पास रूट जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, इसमें सिंपल हमारे पास इसकी तरह ये वैल्यू नहीं आ रही है। अगर इसको हम रूट निकालेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकलेगी, 1.4 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, इसमें 1.7 समथिंग वैल्यू निकलेगी। तो ये रिपीट होते जाएगा नंबर, ये चलता जाएगा नंबर, और ये नंबर रिपीट नहीं होगा, ये कहलाएगा, एक तो नंबर चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और दूसरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है सिंपल 3 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल नंबर जो कहलाता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, उसको आप रैशनल बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था इसमें रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पढ़ा था हमने, वो रिपीटिंग का केस था, तो वो रैशनल में आता है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ रहे हैं तो ये इर्रेशनल में आता है। क्लियर हो गया स्क्वायर वाला। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की बात करें 1.1 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, और जो आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, ज़ीरो की बात करें, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है। ज़ीरो की बात करें, हम बोलेंगे ज़ीरो जो है, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज
इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम एग्जांपल लें, ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, वन लें, तो इस केस में p हमारा ज़ीरो है, q हमारा वन है और q ज़ीरो भी नहीं आ रहा। p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये p है, ये q है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, q ज़ीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर बन गया। चाहे हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लो, 0.2, 0.4, 0.5, ऐसे नंबर जितने नंबर लेना चाहो ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो कहलाएंगे हमारे पास रैशनल नंबर। तो ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, मैंने आपको कहा था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे पास वो होल नंबर में आते हैं। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाएंगे। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, ये चलते जाएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ जाएंगे। अगर हम उल्टा बोलें इसका, होल नंबर जितने भी हमारे पास होल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या नेचुरल में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं कि नहीं। देखिए होल नंबर होते हैं 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो 1 से लेके जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है। ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है नेचुरल में नहीं आ रहा, इसलिए हम बोलेंगे सारे के सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं आ सकते, बट जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आ सकते हैं। ये आपका होमवर्क था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, पहला क्वेश्चन हम उसका कर चुके हैं जिसमें पूछा गया कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर बिटवीन, आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। आपको 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो 3 है आपको 6 रैशनल नंबर निकालने। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करो, 7 आता है, ठीक है। आप लगभग क्या करो, 10 के पास ले जाओ इसको। आप 7 भी ले सकते थे, 10 के पास इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आपको ये नंबर लेना है 3 और ये नंबर लेना है 4। 3 को भी आपको 10/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो हमने 10 लिया, और 4 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 7 भी ले सकते हो, जितने रैशनल नंबर पूछे उसमें +1 करके जो नंबर आपके पास बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। इजी रहेगा अगर आप 10 लोगे, ठीक है। 3 10 का क्या हो गया 30, नीचे 10 का 10 आया। 4 10 हो गया आपके पास 40, 10 का 10 आया। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को देखोगे उनके बीच में क्या नंबर्स आ रहे हैं। अब 30 और 40 के जो बीच में नंबर आएंगे वो लिखोगे, 31, 32, 33, 30, 34, 35। तो आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए तो आप 6 तक लिख लो, ठीक है। ऐसे आगे भी आ जाएंगे 37, 38, तो आपको 6 तक चाहिए, आप 6 तक लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर 10 था तो आप 10 लिखोगे हर एक नंबर के नीचे। तो आपके पास 6 रैशनल नंबर जो हैं वो निकल चुके हैं। तो आपके जो 6 रैशनल नंबर बने हैं वो होंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम है, अब उसमें आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है
उसमें आपको दिया गया है फ्रैक्शन में 3/5 एंड 4/5। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। इसमें आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। कैसे करोगे? सेम, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करोगे तो आपके पास 6। आप यहाँ पे ये नंबर उतारोगे 3/5, ये 3/5 ले सकते हो और 4/5 ले सकते हो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आप 6 से भी कर सकते हो, इजी रहेगा। अगर आप 10 ले लो, 7 से भी, 8 से भी, आपके पास जितने रैशनल नंबर पूछे उसमें +1 करोगे 6 आएगा। इसके आगे आप 6 भी ले सकते हो, आप 7, 8, 9 जो भी नंबर लेना चाहो ले सकते हो। बेहतर है कि आप 10 लो, इजी रहेगा कैलकुलेशन में। आप 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 3 10 आपका बन जाएगा 30, 5 10 50, 4 10 40 और 5 10 50। डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। न्यूमरेटर को देखोगे, अब न्यूमरेटर की बात करें, इनके बीच में आपने 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे 31/50, 32/50, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 33/50, 34/50, 35/50। आपको 5 रैशनल नंबर निकालने थे तो हम इनके बीच में जो 5 नंबर्स हैं वही लिखेंगे। हमने लिखा 31, 32, 33, 34 और 35। डिनोमिनेटर इनका सेम रखेंगे और ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेकंड। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो नंबर आता है फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं और जस्टिफिकेशन पूछी है उसकी, वो क्यों है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रू फॉल्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने, सही है कि गलत है। पहला जो पार्ट है पूछा है इन्होंने, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो वो आपका ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? हमने पीछे पढ़ा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आ जाते हैं। ये हमने अभी पढ़े थे, नेचुरल नंबर जितने भी है वो होल नंबर में आ जाते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। आप लिख सकते हो सिंस, जस्टिफिकेशन आपको बतानी है या रीज़न बताना है। सिंस collection of whole number contain all the natural number, जितने भी होल नंबर है उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? इन्होंने कहा है जितने भी इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर में आ जाते हैं। इंटीजर्स की बात करें, ये सारे के सारे क्या इस होल नंबर में आते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, चलते जाएंगे। और इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ़्ट साइड आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे और आगे चलते जाएंगे। इंटीजर में आपके पास 0 से लेके जितने नंबर है ये सारे सारे होल नंबर है, बट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अगर हम बात करें कि इंटीजर सारे के सारे होल नंबर में आते हैं कि नहीं, तो हम देखेंगे होल नंबर में 0 से लेके नंबर चल रहे हैं, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो बाकी नंबर्स तो आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं आएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा इसका। ठीक है, अब रीज़न आप लिख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे पास -1, -2, -3 ये जो नंबर हैं, ठीक है, और भी ये चल रहे थे, और नॉट, ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। अगला पार्ट है थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? इन्होंने कहा है जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे
होल नंबर में आते हैं, वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। ये क्या सही होगा? ये सही तो नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होते हैं, चलते जाएंगे नंबर्स, ये होल नंबर है। अगर हम बोलें जितने भी ये होल नंबर लें, अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर में, इनके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। सारे होल नंबर, जितने भी होल नंबर थे ये सारे रैशनल नंबर ये बने हैं। मतलब रैशनल नंबर ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं। अगर नीचे 1 1 लगा दो, सारे रैशनल नंबर होल नंबर में आ जाएंगे। बट कुछ ऐसे भी रैशनल नंबर हैं जो होल नंबर में नहीं आएंगे। अगर हमारे पास 2/3 है, यहाँ पे सिंपल नंबर था तो हम नीचे 1 लगा रहे थे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा था। बट ये जो 2/3 है, ये तो होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसका जो आंसर निकलेगा वो डेसिमल की फॉर्म में आएगा, ये होल नंबर में नहीं आता है। ऐसे नंबर जो हैं जैसे 5/7 होगा, ऐसे नंबर जो होल नंबर में नहीं आएंगे। उस केस में रैशनल जो नंबर जो हैं वो होल नंबर में नहीं आएंगे, तो इसलिए बोल सकते हैं ये फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन लिख सकते हो कि हमारे पास होल नंबर्स आर द पार्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। होल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर के पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया होल नंबर जो है इसका हिस्सा थे। बट ये सारे के सारे रैशनल नंबर जो है होल नंबर में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आगे आपके लिए अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।